हेलो एवरीवन। संबोधि आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आ रहे हैं जेएसएससी और जेपीएससी और बीपीएससी के लिए जेपीएससी का सेकंड लेक्चर है। झारखंड पॉलिटी से लेके आ रहे हैं। तो पहला लेक्चर हमारा झारखंड के राज्यपाल के ऊपर पे था, यानी कि राज्यपाल को हम लोग देख लिए थे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है झारखंड के मुख्यमंत्री, अर्थात झारखंड के मुख्यमंत्री ने, यानी झारखंड पॉलिटी में जो टॉपिक पढ़ना है। तो झारखंड पॉलिटी में 5 टॉपिक पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद और हाईकोर्ट और महाधिवक्ता और लोकायुक्त। उसमें से हमारा सेकंड लेक्चर है मुख्यमंत्री के ऊपर में। ठीक है, तो मुख्यमंत्री में लोग क्या देखेंगे कि शुरुआत का जो देखेंगे तो पूरे स्टेट का एक ही देखेंगे, लास्ट में आखिरी में एक पेज देखेंगे झारखंड से रिलेटेड। तो पहले सीएम, अगर संविधान पढ़ोगी तो संविधान के भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है, यानी राज्य विधानसभा के बारे में चर्चा किया गया है। तो राज्य के बारे में संविधान के किस भाग में वर्णन है? संविधान के भाग 6 में। और सेंट्रल के बारे में संविधान के भाग 5 में। तो लोग संविधान का भाग 6 पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग पहला टॉपिक राज्यपाल पढ़ लिए और सेकंड टॉपिक है मुख्यमंत्री। ठीक है, अब देखो मुख्यमंत्री, इसमें जनरली 3 ही आर्टिकल को ध्यान में रखना, बाकी कुछ नहीं है, काफी ईजी है। देखो, क्या तुम मुख्यमंत्री बन सकती हो? कैसे? अगर बन सकती हो तो कैसे, नहीं बन सकती हो क्यों नहीं? देखो, पहला क्या है कि आर्टिकल 163, आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 के तहत आर्टिकल 163 के तहत राज्यों के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और आर्टिकल 164 के तहत इसका जो हेड होगा मुख्यमंत्री कहलाएगा। तो बस सीएम के लिए 2 ही आर्टिकल याद रखना कि वह कौन सा आर्टिकल जिसके तहत राज्य में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा किया गया। आर्टिकल 163 के तहत क्या है कि राज्य के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और आर्टिकल 164 में क्या है, राज्यों का जो मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा उसे मुख्यमंत्री कहा जाएगा। यानी 163 में राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में वर्णन है और आर्टिकल 164 में राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में वर्णन है। 2 आर्टिकल 163 और 164। 163 में क्या है बोलो? मंत्रिपरिषद। 164 में क्या है? मुख्यमंत्री। अब देखो, राज्य में हम लास्ट क्लास पढ़ाए थे कि राज्य में 2 प्रकार का हेड होता है, एक नाम मात्र का हेड या संवैधानिक हेड, एक वास्तविक हेड बोला जाता है। देखो, राज्य का नाम मात्र का हेड राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल और राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री। ठीक है, अब सेंट्रल में भी यही चीज होता है। सेंट्रल में क्या होता है कि सेंट्रल का नाम मात्र का हेड राष्ट्रपति और वास्तविक हेड पीएम। तो देखो, जिस प्रकार राज्य में राज्यपाल है उसी प्रकार सेंट्रल में राष्ट्रपति है, और जिस प्रकार सेंट्रल में पीएम है उसी प्रकार राज्य में क्या है? सीएम है। तो ध्यान रहे कि राज्य का वास्तविक हेड कौन होता है? सीएम, और नाम मात्र का हेड राज्यपाल। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? आगे देखो, अब देखो, मान लो मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या होता है। देखो, सबसे पहले अगर विधानसभा पढ़े होगे तो नहीं पढ़े तो पढ़े, लास्ट इसके बाद लेक्चर जो आएगा विधानसभा का ही आएगा। देखो, कोई भी सरकार, यानी राज्य में सरकार बनाने के लिए तुमको विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर हम झारखंड के बारे में बात किया जाए तो झारखंड में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी? 81। 81 में जो पार्टी बहुमत ले आएगी, यानी 50% प्लस 1 ले आएगी, उसी पार्टी की सरकार बनेगी। और बहुमत पार्टी द्वारा जिस व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया जाएगा राज्यपाल को, राज्यपाल उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम चाहो तो मुख्यमंत्री बन सकते हो। कैसे? मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या चाहिए कि विधानसभा में बहुमत चाहिए, विधान परिषद में नहीं, केवल विधानसभा में बहुमत चाहिए। कितना? 50% प्लस 1। जैसे मान लो झारखंड के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, झारखंड, देखो झारखंड में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 81। सरकार बनने के लिए क्या चाहिए? 50% प्लस 1, यानी लगभग 82, यानी कि लगभग 42, यानी कि लगभग जो 42 सीट ले आएगा सरकार उसी की बन जाएगी। मान लो अभी क्या है, जेएमएम 30, कांग्रेस 16, बीजेपी 25। तो जेएमएम और कांग्रेस मिलकर कितना ले आया? 30 और 16 46, 50% पार कर गया। तो भी हमारे यहाँ सरकार किसका है? जेएमएम और कांग्रेस का। तो ध्यान रहे कि सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए? 50% प्लस 1। किसका? विधानसभा का। जो भी पार्टी इसको क्रॉस कर रही है और उस पार्टी के मेंबर द्वारा विधायक दल का नेता चुना जाता है, उस जिसका नाम वो लोग सजेस्ट करेंगे, राज्यपाल उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। तो ध्यान रहे, मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है कि निर्वाचन? नियुक्ति, क्योंकि हमारे यहाँ विधायक का निर्वाचन होता है, मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता। अगर मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता ना तो सब मुख्यमंत्री में खड़ा होता। क्यों खड़ा होता है? तो मान लो एक मुख्यमंत्री, जो बोलो कि एक मुख्यमंत्री का इलेक्शन हो रहा है,
तो सब मुख्यमंत्री में खड़ा हो जाता, घर घर मुख्यमंत्री। ऐसे में क्या होता कि जो जीतता वही बन जाता मुख्यमंत्री। तो ऐसे में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं, नियुक्ति होता है। तो मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, निर्वाचन किसका होता है? विधानसभा के सदस्यों का, यानी कि विधायक का निर्वाचन होता है, मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। और विधायक दल का जो नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री चुना जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं ना? आगे देखो। अब देखो कि मुख्यमंत्री को शपथ, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। तो ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को। तो एक चीज क्लियर है कि हम बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। तो अगर मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल, तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को ही। तो ध्यान रहे कि शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। तो सीएम त्यागपत्र भी किसको देगा? राज्यपाल। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री त्यागपत्र भी देते हैं राज्यपाल को ही। अब मुख्यमंत्री का कार्यकाल, 5 वर्ष होता है। ठीक है, पूरा 5 वर्ष। तो एक चीज देखना होगा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या होना चाहिए? मतलब विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। जो इसका बहुमत बनेगा उसी का सत्ता दल का नेता को सीएम बनाया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। और सीएम का कार्यकाल 5 वर्ष का, त्यागपत्र देंगे राज्यपाल। यहाँ तक डाउट है क्या कोई? नहीं ना? आगे बढ़े। अब देखो मुख्यमंत्री का वेतन। देखो हमारे यहाँ क्या है कि मुख्यमंत्री का वेतन विधानसभा द्वारा तय किया था, विधानमंडल द्वारा तय किया था। अर्थात वो लोग खुद मिलके अपना वेतन खुद ही बढ़ा लेते हैं। यानी जैसे था कि मान लो भी जेएमएम और कांग्रेस का सरकार है, बीजेपी विपक्ष में है, तो जब वेतन बढ़ाने वाला बिल आता है ना, तो सब कुछ साड़ू भाई बन जाते हैं और एक ही दिन में बिल पास। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो विधानसभा का जो वेतन तय किया था, विधानमंडल द्वारा तय किया था, लोग अपने ढंग से अपना वेतन बढ़ा लेते हैं। अब वेतन बढ़ाने वाला जब बिल होता है ना, तो सारे पक्ष विपक्ष एक साथ नजर आता है, एक ही दिन में बिल पारित हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा कि मुख्यमंत्री का वेतन क्या होता है? तो राज्य के विधानमंडल द्वारा तय किया था, यानी विधानसभा बिल आया था, अपना वेतन को खुद ही बढ़ा लेते हैं लोग। आगे देखो शक्ति एवं कार्य। मुख्यमंत्री का क्या कार्य है, क्या शक्ति? इसके बारे में आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 167। देखो 3 आर्टिकल याद करना है। आर्टिकल 163 में राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में जिक्र है। आर्टिकल 164 इसमें राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जिक्र है। और आर्टिकल 167 के तहत क्या है? मुख्यमंत्री का शक्ति एवं कार्य। मुख्यमंत्री का क्या कार्य और क्या शक्ति है? देखो मुख्यमंत्री का कार्य है कि कैबिनेट मंत्री के द्वारा अपने राज्य का विकासात्मक कार्य को करना। यानी कि हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, तीसरा होता है उप मंत्री। और जो मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री में तुम देखोगे ना, तो कुल सीटों का लगभग 15% होता है। तो तुम देखना झारखंड में 12 गो मंत्री, यानी 81 का 15% निकालना, 12 से कुछ ज़्यादा, तो 12-13 से ज़्यादा तुमको मंत्री नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि मंत्रिपरिषद कितने होते हैं? लगभग कुल सीटों के कैबिनेट मंत्री में 15%। और मंत्रिपरिषद के 3 अंग हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अर्थात वे मंत्री जिनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया था उसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए कौन होते हैं? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री की सहायता कौन करते हैं? उप मंत्री। तो ध्यान दें हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद कैसे होता है? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री को सहायता के लिए राज्य मंत्री, राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री। और इसमें से जो प्रमुख मंत्रालय होता है कौन है? कैबिनेट मंत्री। यानी मुख्यमंत्री अधिकतर फैसले खुद और कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा ही लेते हैं। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से मुख्यमंत्री क्या करते हैं? राज्य के विकासात्मक कार्य को करते हैं। यहाँ पे देखो नोट देखिए लिखा हुआ कि आर्टिकल 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ध्यान रहे अपवाद में दिल्ली है कि अभी तक क्या पढ़ा है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन ध्यान रहे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ भी विधानसभा है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जो भी सीएम बनेंगे, मान लो दिल्ली का सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 239 का 5 के द्वारा राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं दिल्ली के सीएम को। इसको ध्यान रखना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली के सीएम को कौन शपथ दिलाते हैं?
ऑप्शन दे देगा राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रहे, दिल्ली के लिए विशेष ओपन किया गया आर्टिकल 239 के तहत कि दिल्ली का जो सीएम होगा उसको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक जो था ना, यहाँ तक कॉमन है पूरे भारत के लिए, यानी तुम किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ोगे यही पढ़ने को मिलेगा। मान लो बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 164। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए? योग्यता नहीं बताना, योग्यता देखो, सुन लो क्या है योग्यता। यानी मुख्यमंत्री बनने की योग्यता क्या चाहिए? भारत का नागरिक हो, लाभ का पद पे ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, और अगर सीएम विधानसभा का मेंबर हो तो उसका एज कितना होना चाहिए? 25 साल। अगर सीएम विधानसभा का मेंबर हो तो उसके लिए न्यूनतम एज क्या है? 25 साल। यानी लाभ के पद पे ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, और एज कितना होना चाहिए? 25 ईयर्स अगर विधानसभा का मेंबर है तब। और अगर वही विधान परिषद का मेंबर होगा तो एज क्या होना चाहिए? 30 साल। तो ध्यान रहे कि अगर विधानसभा का मेंबर है सीएम तो उसका एज कितना होना चाहिए? 25 साल। और अगर विधान परिषद का मेंबर है सीएम तो उसके लिए एज कितना होना चाहिए? 30 साल। तो जनरली झारखंड में तो विधान परिषद है नहीं, विधानसभा है। तो मान लो अगर झारखंड का मुख्यमंत्री बनना है तो क्या बनना चाहिए तुम्हारे पास? भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, अब 25 साल हो गया है तो बन जाओ मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता यही है। यहाँ तक कोई डाउट? आगे देखो, अब झारखंड के संबंध में देखो, झारखंड के संबंध में देखेंगे कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, इसको किसने शपथ दिलाया, इसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था, वर्तमान में कौन है, व्यक्ति विशेष कितना नंबर का है, तो सारा यहाँ पे देख लेंगे हम। ठीक है, देखो झारखंड से संबंध में देखो, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, ये किस पार्टी से थे? भारतीय जनता पार्टी से थे। ठीक है, उस टाइम सेंट्रल में सरकार थी बाबूलाल मरांडी की, और सेंट्रल में पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। यानी देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब झारखंड राज्य अलग हो रहा था तो उस टाइम सेंट्रल में किसकी सरकार थी? बीजेपी। और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी एक, और दूसरा भारत का राष्ट्रपति कौन था? KR नारायणन। और उस टाइम बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? कौन थी? राबड़ी देवी। ठीक है, तो झारखंड जब अलग हो रहा था उस टाइम झारखंड बिहार तो साथ में था, तो बिहार के सीएम थी श्रीमती राबड़ी देवी, और भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और राष्ट्रपति थे KR नारायणन। और झारखंड के पहले सीएम कौन बने? बाबूलाल मरांडी। किस पार्टी से थे? भारतीय जनता पार्टी से। इसका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से लेकर 18 मार्च 2003 तक रहा। तो बाबूलाल मरांडी कार्यकाल 15 मार्च 2000 से लेकर 15 नवंबर 2000 से लेकर 18 मार्च 2003 तक। अब देखो बाबूलाल मरांडी को थोड़ा सा जान लो कि झारखंड के पहले सीएम रहे, तो उसके बारे में देख लो कि इसका जन्म कहाँ हुआ था। देखो इसका जन्म हुआ था गिरिडीह जिले में। ठीक है, गिरिडीह जिले के कोडिया बैग गांव में। और कब हुआ था? 11 जनवरी 1958 को। तो देखो झारखंड के पहले सीएम है तो थोड़ा बहुत जान लो इसके बारे में। यह कहाँ से है? जनरली गिरिडीह से है। जन्म कब हुआ? 11 जनवरी 1958 को गिरिडीह के कोडिया बैग गांव में हुआ था। और 1998 में ये वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। और वर्ष 2006 में इसने क्या किया था? बीजेपी से इस्तीफा देकर अलग पार्टी बना था, JVM, झारखंड विकास मोर्चा। ठीक है, बाद में पार्टी उतना सफल नहीं रही, जिसके कारण से फिर से इसने पार्टी को विघटन करके बीजेपी में फिर से आ गया। ठीक है, तो ध्यान रहे पहले बीजेपी में थे, मुख्यमंत्री भी बने, फिर 2006 में अपना अलग पार्टी बनाया, पार्टी का नाम क्या था? झारखंड विकास मोर्चा। बाद में अपने पार्टी का विलय फिर बीजेपी के साथ कर दिया, अभी फिलहाल बीजेपी में है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? आगे देखो, अब देखो हेमंत सोरेन। राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन थे? हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के पुत्र। अभी तो 2 नहीं, अभी तो ज्यादा हो गया, 3 बार हो गया। तो ध्यान रहे कि 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हेमंत सोरेन। तो देखो पहला ध्यान रखना, और आखिरी देखो, आखिरी बारे में क्या है, एक मिनट। और 2 फरवरी 2024 को 3 जुलाई 2024 से झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहे, 10वें मुख्यमंत्री के रूप में। हेमंत सोरेन के बारे में दूसरी बार दिया हुआ, 11वें दिया हुआ, आगे 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 नहीं, आगे यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। क्या क्वेश्चन है कि हेमंत सोरेन के पहले कौन मुख्यमंत्री थे? चंपई सोरेन। तो चंपई सोरेन कब से कब मुख्यमंत्री रहे? तो ध्यान रहे चंपई सोरेन 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक रहे। तो इस कार्यकाल में कौन रहे थे? चंपई सोरेन। अब चंपई सोरेन ने त्यागपत्र दिया, फिर से मुख्यमंत्री कौन बने? हेमंत सोरेन।
तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन रहेगा कि हेमंत सोरेन व्यक्ति विशेष केवल नंबर के मुख्यमंत्री बने और इसका मुख्यमंत्री का क्रम कौन सा है, सीरियल नंबर वाइज कैसा है और व्यक्ति विशेष कैसा है। 2 क्वेश्चन का जवाब उनको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या क्या क्वेश्चन है कि इस बार हेमंत सोरेन ने किस तारीख को शपथ ग्रहण किया, 1, इसको शपथ किसने दिलाया, 2, और तीसरा क्वेश्चन है कि यह व्यक्ति विशेष केवल नंबर के। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।